दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल ज्योतिष विद्या में। दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। जी हां, फैंटेसी लवर्स या फिर क्रिकेट फैंटेसी यूजर्स के लिए गाइस आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको पता है ना, 2 सितंबर को यहाँ पे जो हुआ था तो उस बिल में कुछ संशोधन करने की बात की गई थी। आईटी मिनिस्टर अश्वनी और जो यहाँ पे फैंटेसी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे फैंटेसी गेमिंग के, उनके द्वारा जो मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में कुछ यहाँ पे अपडेट निकल कर आया था कि कुछ यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है आईटी मिनिस्टर के द्वारा। अगर आपको याद हो कि गवर्नमेंट की एक बड़ी चाल 40% टैक्स का वो क्या मामला था, जो कि मैंने आपको एक सप्ताह पहले जब यहाँ पे बिल को पास कर दिया गया तब मैंने आपको ये वाली वीडियो दी थी। बहुत सारे लोगों ने देखा भी था। और गाइस लॉ यहाँ पे गेमिंग बिल आने के 20 अगस्त से पहले एक सप्ताह पहले ये चर्चा चल रही थी कुछ न्यूज चैनल्स में, जो कि गवर्नमेंट 40% फैंटेसी एप्लीकेशंस पे टैक्स लगाने वाली है, फैंटेसी इंडस्ट्री पे टैक्स लगाने वाली है 40%। और देखिए डायरेक्ट तो लगा नहीं सकती थी क्योंकि फैंटेसी स्केल बेस्ड जो गेम है ना वो लीगल है। लीगल इन द सेंस जो कि कोर्ट में पहली बार जब यहाँ पे चैलेंज किया गया था तो ड्रीम 11 जैसे बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे चैलेंज किया था कोर्ट में। तो आपको सारे अपडेट दूंगा क्या क्या अपडेट आ रहा है और गाइस कब फैंटेसी फिर से बैक हो सकता है, किस डेट को बैक होगा फैंटेसी, हमारी फैंटेसी, जिससे कि आप फैंटेसी यूजर्स बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, जो कि आप फिर से पहले की तरह टीम लगा सकते हैं। तो क्या क्या अपडेट है मैं आपको पहले बता देता हूं। 20 अगस्त को यहाँ पे बिल पास को किया गया यहाँ पे लोकसभा में, 21 अगस्त को राज्यसभा में, ठीक है, और उसके बाद 23 या 24 अगस्त को यहाँ पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। लेकिन अगर बिल लाने से पहले ना एक सप्ताह पहले यहाँ पे कुछ न्यूज चैनल्स में ये चल रहा था, गोदी मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा, 40% टैक्स आने वाले यहाँ पे गेमिंग पे लगाने वाली है 40% का टैक्स, ऐसा न्यूज चल रहा था। लेकिन गाइस गवर्नमेंट की एक बड़ी चाल थी इसमें, इसलिए अगर आपने देखा होगा तो ड्रीम 11 के जो हर्ष जैन है ना सीईओ, इन्होंने अपना कदम पीछे हटा लिया, चैलेंज करने की बात ही नहीं की, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये चैलेंज करेंगे भी ना तो अगर केस को विन भी कर जाते हैं, यानी कि अगर बात करेंगे तो अगर कोर्ट में चैलेंज करते हैं इस गेमिंग बिल के खिलाफ, कैश जीत भी जाएंगे लेकिन फिर भी 40% टैक्स आपको देना होगा। और आपको विस्तार से मैंने बातें बताया था। अभी एक नया अपडेट बन के ये आ रहा है, अभी तो इसको अभी आप साइड करो, ठीक है। केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही चुनौतियों को एक साथ लाने की मांग कर रही है। ये तो अभी नया अपडेट आ रहा था गाइस, उसके बारे में बता दूं। यूनियन ऑफ इंडिया हैज मूव्ड ए ट्रांसफर पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट लेट नाइट लास्ट सीकिंग क्लबिंग एंड यहाँ पे कंसुलेशन ऑफ यहाँ पे वर्सियस केस सिंग टू चैलेंज द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। अब देखिए यूनियन ऑफ इंडिया जो है ना, ये सारे के सारे जो जगह जगह दिल्ली कर्नाटका हाई कोर्ट में ये जो यहाँ पे पिटीशन फाइल की जा रही है वो सारे को एक जगह मर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में लिया जा रहा है। और शायद 8 सितंबर को तो जो 30 तारीख को हायरिंग थी ना A23 गेमिंग के साथ, तो वो तो अपडेट आ जाएगा और गवर्नमेंट 8 सितंबर को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब दे देगी, ठीक है। लेकिन कुछ अभी जो ताजा खबर आ रहा है कि यूनियन ऑफ इंडिया हैज मूव्ड ए ट्रांसफर पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो सारे पिटीशन को एक जगह मर्ज करके और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने वाली है। तो एक नया अपडेट आ रहा है, आपको आगे बताता हूँ क्या क्या अपडेट हुआ। अब बात करेंगे तो गाइस ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है ना, कि अभी एक ताजा न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज बन के आ रहा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए जीएसटी 22 सितंबर एस्टिमेट लगाया जा रहा है, 22 सितंबर तक 40% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स के लिए यह 18 होगा, कोई बदलाव नहीं। ई स्पोर्ट्स गेमिंग और जो बिना रियल मनी गेमिंग है ना उस पर 18% टैक्स का, जो कि पहले से भी था, पहले चल रहा था। अभी तो आपको पता है ना कि अभी 28% टैक्स, उसके बाद अभी फिर से 40% टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। तो ये जो रियल मनी गेमिंग है ना, लाइक ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल, ये जितनी भी फैंटेसी कंपनियां या फिर A23, इस पे 40% का टैक्स यहाँ पे एक नया बिग ब्रेकिंग न्यूज बन के आ रहा है। 22 सितंबर तक यहाँ पे ला दिया जा सकता है। क्यों ला दिया जा सकता है? जो कि यहाँ पे कुछ संशोधन करने की बात की गई थी, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली फैंटेसी फिर से बैक करने वाला, क्योंकि इससे गाइस ड्रीम 11 या फिर बहुत सारी साइट्स की वजह से, फैंटेसी बंद होने की वजह से व्यूअरशिप डाउन हुआ है। कबड्डी जो सीरीज चलने वाले थे वुमेन्स वर्ल्ड कप, और यहाँ पे बीसीसीआई को यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप ही नहीं मिल रहा है, जो कि ड्रीम 11 ने यहाँ पे स्पॉन्सर किया था बीसीसीआई को 2027 तक उसका वो एग्रीमेंट था, बट फिर भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। कौन? ड्रीम 11 ने, कि जब हमारी फैंटेसी बंद ही हो रही है तो हम स्पॉन्सर देकर क्या करेंगे, तो कोई नहीं मिल रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ गाइस, यहाँ पे फिर से कुछ यहाँ पे आईटी मिनिस्टर से यहाँ पे
मीटिंग की और मीटिंग में कुछ संशोधन करने की बात की। तो ओवरऑल बात करेंगे तो गाइस ड्रीम 11 फिर से आपको बैक होता हुआ दिखाई देगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 40% टैक्स लगाने की सिफारिश क्यों की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है। जवाब, कराधान का वैधता से कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े CGST अधिनियम के प्रावधान में इसे स्पष्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो GST परिषद ने कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, लॉटरी और हॉर्स रेसिंग, सट्टेबाजी और जुए सहित विशिष्ट कार्यवाही योग्य दावों पर कर की दर को वर्तमान 28% से बढ़ाकर 40% करने की कोशिश सिफारिश की है। मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव हो सकता है। नए दर 22 सितंबर तक लागू होंगे। यानी कि ओवरऑल बात करेंगे तो गवर्नमेंट का यही सीधा रूल था। डायरेक्ट 28% जो पहले चल रहा था ना, 28% सारी कंपनियां, फैंटेसी कंपनियां टैक्स दे रही थी, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लगा सकती। तो उसके लिए इन्होंने एक नया चाल चला। क्या चला? पहले हम इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद जब कंपनियां यहाँ पे चैलेंज करने आएंगी तो हम बोलेंगे कि ठीक है, हम इसमें कुछ संशोधन करेंगे, जो कि हुआ भी 2 सितंबर को जो मीटिंग में हुई तो हुआ भी। लेकिन अब इसमें एक नया रूल आपको ऐड करते हुए दिखाई देंगे कि चलो ठीक है, हम अनबैन कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 40%, 10% एक्स्ट्रा टैक्स और देना होगा। और गाइस यही था सरकार गवर्नमेंट की चाल, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, GST टैक्स लगने वाला है। 22 सितंबर तक 2025 को लागू होंगी। दरों और मूल्यांकन प्रणाली के नियमों में बदलाव की आधिकारिक अधिसूचना अगले कुछ दिनों में जारी की जाएंगे। हमें लगता है कि 8 सितंबर के इधर कुछ यहाँ पे जारी किया जाएगा और फिर से फैंटेसी कंपनियों पे, जो भी यहाँ पे गेमिंग कंपनियां, फैंटेसी गेमिंग कंपनियां, उस पर 40% टैक्स का लगने वाला है गाइस। और यही आपको सारी चीजें जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था कि गवर्नमेंट का यही चाल था कि वो टैक्स लगाने वाली। अब गाइस बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, यूजर्स पे भी पड़ेगा और फैंटेसी कंपनियों पर भी पड़ेगा। लेकिन हर एक सवाल का समाधान होता है, हर एक मुसीबत का समाधान होता है। फैंटेसी कंपनियां फिर से कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगी। लेकिन आपके फैंटेसी यूजर्स के लिए फिर से ड्रीम 11 बैक हो सकता है। यही आपका सवाल था मन में कि क्या ड्रीम 11 आएगा? जी हाँ, जरूर आएगा। जिस प्रकार से भले 40% या फिर यहाँ पे 30% ही टैक्स क्यों ना हो, 30% तो था ही, 40% टैक्स क्यों ना हो, लेकिन हम लोग जो फैंटेसी लवर्स हैं ना, हमारे लिए क्रिकेट भाई कितना भी टैक्स ले लो गवर्नमेंट लेगी ही, लेकिन फिर भी कंपनी बैक करेंगी और गाइस ड्रीम 11 फिर से अनबैन हो सकता है। तो ये था आज का बड़ा अपडेट और गवर्नमेंट फिर से अपनी चाल में कामयाब हो सकती है। 40% टैक्स लगा करके फिर से यहाँ पे लोगों का पैसा लूटेगी। और आप इतना मत समझना कि सरकार ये गैम्बलिंग बंद करिए तो यूथ के लिए सोच रही है, यूथ के लिए कुछ नहीं सोच रही है। अगर यूथ के लिए सोचती तो यहाँ पे जितने भी एजुकेशन सिस्टम होते, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करती, ना कि बर्बाद करती। बहुत सारे एग्जाम पेपर्स लीक होते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो यूथ के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे यूथ यहाँ पे बिगड़ रहे हैं, टाइमिंग वेस्ट हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है। तो वहाँ पे भी यूथ को, अगर गवर्नमेंट इतना ही यूथ के बारे में सोचती तो इंस्टाग्राम बैन करती, टिकटॉक को अनबैन करने की कोशिश नहीं करती, हर सेक्टर में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाती, जिससे कि देश आगे प्रगति करता। तो ये सारी की सारी एक पॉलिटिकल यहाँ पे चीज़ें थी जो कि कुछ समय के लिए आई थी। इसलिए ड्रीम 11 के हर्ष जैन ने डायरेक्टली चैलेंज करने से मना कर दिया। तो ये था कुछ अपडेट। बाकी कब तक हो जाएगा, 8 सितंबर तक क्या फैसला आता है, क्या नहीं आता, वो सारे अपडेट आपको इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज्योतिष चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जोड़े, जहाँ पे आपको मैच प्रेडिक्शन, क्रिकेट प्रेडिक्शन और सारी चीज़ें आपको विस्तार से यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़े।